आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट पानिशा और आज आप सभी का स्वागत है नेड्रिक न्यूज़ में। मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं भारती तनेजा जी। चलिए आपसे जानते हैं, एक तो बिज़नेस के टिप्स, एक तो ब्यूटी टिप्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए। स्टार्ट करते हैं बिज़नेस टिप्स के बारे में। बिज़नेस स्टैब्लिश करने के लिए क्या स्टेप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको एक सफल और सक्सेसफुल बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए? देखिए, सफल होने के लिए मुझे लगता है कि पहली बात है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। यू मस्ट हैव पैशन कि आप जो करना चाहती हैं, अगर आप वही करेंगे ना तो आप सक्सेसफुल होंगे। मैं चाहती हूँ टीचर बनना और मैं बन जाती हूँ, बैंक काम करती हूँ बैंक का, आई वोंट बी एबल टू डू इट। तो अगर आपका पैशन है ब्यूटी, तो ब्यूटी बिजनेस में आए। जिसमें भी आपका मन चाहता है, अगर वो करेंगी तो बिज़नेस में आप सक्सेसफुल होंगी। सेकेंडली, जो भी आप करना चाहती हैं, सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक से सीखना, रूट तक जाना। आजकल जो आपका क्लाइंट है वो बहुत एजुकेटेड है, एवरीबडी नोज़ एवरीथिंग अबाउट इट। और वैसे भी गूगल की पूजा करके आता है तो उसको सब मालूम है कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे अच्छा बिज़नेस, कैसे अच्छे फेशियल होते हैं, अच्छा मेकअप किसे कहते हैं। तो वो बहुत इंटेलिजेंट है। अगर आप साइंटिफिकली हर बात को जानते नहीं, उनके क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाते, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ठीक सीखना, किसी भी छोटे मोटे पार्लर से सीखने की बजाय गो टू सम इंस्टीट्यूट वेयर दे कैन टीच यू साइंटिफिकली, गिव यू हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। काम अच्छा करना आना चाहिए और साइंटिफिकली जानना चाहिए कि मैं क्या, क्यों और कब करूं। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो अगर आप जानते हैं तो आप सक्सेसफुली काम कर सकते हैं। जैसे कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आपके पास 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस, फिर भी क्या आप सीखते हैं कुछ नया? बिलीव मी, हम लोग एग्जीबिशंस में जाते हैं, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होते हैं, हर साल 2 या 3 बार तो बाहर जाते ही जाते हैं। और वहाँ पे मेकअप हो रहे होते हैं, लाइव फेशियल्स हो रहे होते हैं, लाइव टेक्निक्स का डेमो हो रहे होते हैं। मैं जब भी गुज़रती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कुछ देर ज़रूर रुकूं और मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, आप आगे ज़रा देख के आना, लेट मी स्टैंड हियर। तो मेकअप हो रहा हो तब भी मैं खड़ी हो जाती हूँ, कोई बॉडी मसाज कर रहे हैं तो मैं तब भी खड़ी हो जाती हूँ, कोई फेशियल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हेयर स्टाइल बन रहे हैं अच्छे से। यू नो, गेटिंग नॉलेज इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। कोई एज नहीं, मरते दम तक आपको सीखना है। और नया नया तो देखिए, इतनी टेक्नोलॉजी नई होती जाती है आजकल, हर पल नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हर पल नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अगर आप उनकी नॉलेज नहीं रखेंगे तो कभी भी आप समय के साथ नहीं चल पाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप लर्निंग एंड आई डू दैट ऑल द टाइम। और मुझे लगता है कि किसी नए लोगों से सीखने की बजाय, मतलब किसी बहुत ऊंचे लोगों से सीखने की बजाय, इवन आपके स्टूडेंट्स भी आपको सिखाते हैं, आपके बच्चे आपको सिखाते हैं। तो जब हम सीखने की बात करते हैं, जब भी चाहे कोई आपसे छोटा या बड़ा कुछ भी बोले, आप ध्यान से सुने। अगर आपको लगे कि ही और शी इज़ राइट, लर्न दैट और फॉलो दैट। बहुत से जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता कि कैसे स्टार्ट करें, कैसे बिजनेस इंडस्ट्री में घुसें। उनके लिए क्या टिप्स आप देना चाहते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अगर वो पार्लर या ब्यूटी में अगर वो अपना करियर देखते हैं? तो पहली बात तो है कि अच्छे से सीखें। दूसरी बात, उनका इंटरेस्ट होना चाहिए। दे शुड नो दैट दे हैव टू डू हार्ड वर्क। ये बिज़नेस सर्विस बिजनेस है, स्माइल के साथ हार्ड वर्क करना है, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अच्छे से सीखने के बाद अगर वो शुरू करना चाहते हैं, अपना शुरू करना चाहें, जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो हमारे इंस्टीट्यूट से जो बच्चे निकलते हैं उनको साइंटिफिक नॉलेज भी दे देते हैं और प्रैक्टिस भी दे देते हैं। दे कैन स्टार्ट इट जस्ट आफ्टर फिनिशिंग द कोर्स, दे कैन जस्ट स्टार्ट इट। नहीं तो अगर आपने अच्छे से नहीं सीखा है तो पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, बट यू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन प्रैक्टिसिंग ओनली, इंस्टेड ऑफ दैट लर्न फ्रॉम अ गुड स्कूल वेयर यू कैन लर्न एवरीथिंग। और फिर आप अच्छी लोकेशन ढूंढिए अगर आप करना चाहते हैं। और आजकल अगर आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी पैसा आए, तो बेस्ट है कि आप फ्रेंचाइजी ले लें। उससे क्या है कि किसी एक्सपीरियंस बंदे से आपको मिल रहा है, किसी एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ रहे हैं, वो पहले से ही चला रहे हैं, तो आपको बहुत ही जल्दी आपका बिज़नेस चला देंगे। फर्स्ट ईयर नहीं, फर्स्ट मंथ से ही यू स्टार्ट अर्निंग। अदरवाइज़
आपको टाइम लगता है जैसे मुझे टाइम लगा कि हम लोग अपने से शुरू किए हैं, थोड़े से पैसे से शुरू किया। आई जस्ट स्टार्टेड विद 2000। मैं उसी पे आने वाली थी कि कितनी हार्डशिप फेस करनी पड़ी। आपके पास तो 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो बयां करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूँगी क्या वो कठिनाइयाँ थी रास्ते में जिसे आपने पार करके इस मुकाम तक आप पहुँचे? बिल्कुल। मैं जब इस बिज़नेस में आई पहली बार तो आई बिलोंग टू अ सर्ड फैमिली, तो घर वालों ने शुरू ही नहीं करने दिया। तो आई डिड माई BSc, माई B.Ed, माई रशियन लैंग्वेज, एंड आफ्टर दैट मैं 10 साल कुछ नहीं किया। माई हस्बैंड नेवर वांटेड मी टू डू एनीथिंग, ही वांटेड me to look after the family, which I also wanted, कि my mom-in-law was in job, तो मैं सोचती थी कि मुझे अपनी फैमिली को लुक आफ्टर पहले करना है। बट जब शी गॉट रिटायर्ड तो मैंने जब बिज़नेस किया तो मेरे पास उस वक्त जो हमारा असली बिज़नेस था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। आई जस्ट हैड 2000 रुपीज़ इन माई हैंड विच माई मॉम-इन-लॉ गेव मी, एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू हर। और उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत भी दी कि तुम बहुत कर सकती हो, आई नो अबाउट यू, तुम कर सकती हो, तुम करो, जो तुम्हारा मन आता है वो करो। एंड उस वक्त मेरी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी, पर मैंने शुरू किया। 2000 रुपये से मैंने घर में एक ट्रंक था उसको सुंदर से सजाया, एक दीवान था उसको फेशियल बेड बनाया, अपने ड्रेसिंग टेबल का शीशा बदला जो शादी में मिला था, 10 साल बाद उसका शीशा बदला और शुरू कर दिया। तो आपने अपने घर से ही स्टार्ट किया उस चीज़ को? एक 3rd बेडरूम में अपने शुरू किया था मैंने, और 1 महीना तो मैंने खुद काम किया। 27th डे मैंने एक लड़की रखी थी। पहले मैं हर काम खुद अपने हाथ से कर रही थी, एंड विद इन 1 ईयर आई कुड सी कि माई बिजनेस इज़ डूइंग सो वेल। और उसके बाद फिर मैंने अपना पूरा घर जो है कन्वर्ट कर लिया अपने पार्लर में, और रादर मैं कहूँ कि मैंने एक क्लिनिक में किया, बिकॉज साइंटिफिक नॉलेज थी मुझे, एंड मैंने फिर बहुत सारे कोर्सेज भी किए। तो मैंने मैग्नेटोथेरेपी की, हाउ मैग्नेट्स कैन हेल्प you in making somebody beautiful, and then aromatherapy, and then I finished with my BAMS, which my papa always wanted me to do that. तो वो सब पढ़ाई करने से उस वक्त लोग मुझे बोलते थे, पागल हो, साइंस मैथ्स टीचर हो गए तुम, ये क्या कर रही हो, ये नाइयों वाला काम है, वाई यू आर डूइंग इट। बट आई वांटेड इट, सो आई डिड नॉट लिसन टू एनीबडी। आई वर डिटरमाइंड। व्हेन आई थॉट ऑफ इट आई डिड इट। करना है तो करना है, ये मेरा शुरू से ही मेरा जो भी कुछ मान लिया करना है तो मुझे करना ही है, वो पाके ही रहना है। और मुझे लगता है यही जो आपके अंदर हिम्मत होती है, या आपका अगर ये इच्छा रहती है कि जो करना है वो पाके रहना है, आप पा सकते हो। और आज भगवान की दया से हमारे 51 क्लिनिक्स एंड इंस्टीट्यूट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, एंड आई एम श्योर इस साल में हम 100 करेंगे, और विद इन फ्यू ईयर्स 1 or 2 years विल बी मेकिंग 500। तो ये जो एम है पक्का पूरा होगा, बिकॉज जो एम कर लेते हैं हम लोग पक्का कर लेते हैं। तो मैं अगर ये कहूँ कि अगर किसी इंसान को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो अपने घर से भी स्टार्ट कर सकता है, उसे एक बड़े अच्छे सेटअप की ज़रूरत नहीं है इनिशियली। सच बात तो ये है कि यही बिज़नेस एक ऐसा है जो लड़कियां, अगर आपके पास पैसा नहीं है या आपके पास जगह नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं खोल सकते, आपके बच्चे छोटे हैं, आप सोचते हैं मैं बच्चों को भी देख लूँ, तो घर में रह के भी आप शुरू कर सकते हैं। जब टाइम मिलेगा बच्चों को भी देख सकते हैं, इन बिटवीन आप काम भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको घर छोड़ के जाना पड़ता है। सो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप आपको पहले दिन से मिल जाती है। यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस एट होम। तो थोड़े से पैसे से भी शुरू कर सकते हैं। पैसा है तो डेफिनेटली यू कैन मेक अ ब्यूटीफुल एंड बिगर वन, बट कम पैसा हो और आप बाहर नहीं जाना चाहती तब भी ये शुरू कर सकती हैं। ये इस बिज़नेस में खासियत है। इस बिज़नेस की एक खासियत और है, वो है कि ये बिज़नेस कभी इसमें रिसेशन नहीं आता। हर एक को जब तैयार होना है तो मेकअप कराना है, और हर लेडीज़ एक्चुअली जो है ब्यूटीफुल दिखना चाहती हैं। देखिए आजकल आप, पहले हम बोलते थे वर्किंग लेडीज़ के लिए ज़रूर है, अब तो किटी में जाना है तो आप सुंदर बन के जाना चाहते हैं, और हर कोई यंग रहना चाहता है, और लड़के भी, लड़कियां की नहीं लड़के भी। तो आजकल हर किसी को यंग रहना है, हर किसी को खूबसूरत दिखना है। आज की मांग है, आज के समय की मांग है। सो ये बिज़नेस ऐसा है जो आपको हर एक तरह के क्लाइंट्स देता है, और छोटे बड़े हर तरह का क्लाइंट देता है। छोटे से बच्चे को भी हेयर कट कराना है, यंगस्टर्स को और कुछ कराना है, बड़ों को एज के लिए कम काम कराना, और फिर शादी के लिए ब्यूटी आपके पास है। तो रिसेशन प्रूफ बिज़नेस है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, कैश का बिज़नेस है। आपको जो आता है पहले
काम कराते ही आपको कैश देता है। तो ऐसे बिज़नेस बहुत कम हैं जो कैश का बिज़नेस है, रिजेक्शन प्रूफ बिज़नेस है, और आप घर में बैठे भी कर सकते हैं, अपनी सहूलियत के अनुसार आप कर सकते हैं। आप अगर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आप अपने जब चाहे तब के अपॉइंटमेंट लीजिए, और जब आप फ्री नहीं है तो मत लीजिए अपॉइंटमेंट। तो अपनी सहूलियत के अनुसार भी कर सकते हैं। तो ऐसा बिज़नेस और कौन सा हो सकता है। थैंक यू सो मच। आज आपसे बात करके हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें जानने को मिली, और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें जानने को मिली होंगी। तो अगर स्टूडेंट्स, अगर आप अपना करियर ब्यूटी में देख रहे हैं तो आपको, आई डोंट थिंक कि आपको इसके अलावा कोई और अच्छा ओपिनियन मिल सकता है। विद कैमरा पर्सन प्रशांत, पानिशा पुरी, नेटड्रिक न्यूज़। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटड्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।